इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें मेरे चैनल की। उस पर आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान्स, शेयर मार्केट और कंप्लीट नेशनल पेंशन स्कीम के समस्त वीडियो देखने को मिलेंगे और बेहतरीन और 100% सही और संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में आज है पीपीएफ रूल्स आफ्टर मैच्योरिटी। आपके अकाउंट की मैच्योरिटी हो गई है, उसके बाद क्या है पीपीएफ रूल्स, मैच्योरिटी पीरियड के बाद पीपीएफ के नियम क्या है, शर्तें क्या हैं, उसी को लेकर ये वीडियो है। 3 ऑप्शंस आफ्टर पीपीएफ मैच्योरिटी। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। जब भी आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए उसके बाद 3 ऑप्शन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। टेन्योर ऑफ पीपीएफ और मैच्योरिटी पीरियड और लॉक इन पीरियड, ये सारे एक जैसे होते हैं। टेन्योर ऑफ पीपीएफ का मतलब ही मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड होता है। तो ए पीपीएफ अकाउंट कम्स विद ए स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड ऑफ कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स। ध्यान दे, कोई भी पीपीएफ अकाउंट 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को ही हम एक फाइनेंशियल ईयर के रूप में काउंट करते हैं। अब आगे देखते हैं 3 ऑप्शंस आफ्टर पीपीएफ मैच्योरिटी। तो देखते हैं, पीपीएफ हमारा अकाउंट मैच्योर हो गया, 15 हो गए हमारे फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद क्या है हमारे पास 3 ऑप्शंस। नंबर 1 है क्लोज द पीपीएफ अकाउंट आफ्टर 15 ईयर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे को देखने को मिलेगा एक्सटेंड द पीपीएफ अकाउंट बाय 5 ईयर्स विदाउट फर्दर कंट्रीब्यूशंस। और तीसरा हमको देखने को मिलेगा एक्सटेंड द पीपीएफ अकाउंट बाय 5 ईयर्स विद कंट्रीब्यूशंस। तो इनको समझते हैं तीनों को। तो नंबर 1 पहले क्लोज द पीपीएफ अकाउंट आफ्टर 15 ईयर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्लोज द पीपीएफ अकाउंट यानी कि 15 साल हो गए, आप अपना अकाउंट बंद करो और सारा पैसा अपने घर ले जाओ। ये है कहानी इसकी सारी। तो देखो, यू कैन गेट द मैच्योरिटी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू योर सेविंग्स अकाउंट by submitting an application to the bank or post office in the prescribed format with the details of PPF and saving account। आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, भले ही आपका अकाउंट बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो आपका अकाउंट, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। जैसे ही मैच्योरिटी हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद एप्लीकेशन दे अपने बैंक को, पोस्ट ऑफिस को कि मैं अपना सारा पैसा निकालना चाहता हूं पीपीएफ का, तो वो आपको परमिशन देंगे। द ओरिजिनल पासबुक एंड ए कैंसल चेक मस्ट बी सबमिटेड अलोंग विद द साइंड फॉर्म। और जो आप विड्रॉल का फॉर्म भरेंगे उसके साथ आपको एक कैंसिल चेक भी लगाना पड़ेगा और पासबुक भी लगानी पड़ेगी। ये ओरिजिनल से पहले आप है ना फोटो स्टेट लगा के देख लेना, अगर फोटो स्टेट नहीं चले तो ओरिजिनल लगा लेना, ठीक है। अदरवाइज बैंक में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर किसी ने ऑनलाइन अकाउंट खोल रखा है तो। और ये है हमारा विड्रॉल फॉर्म, फॉर्म नंबर सी। ये एसबीआई बैंक का है। अलग अलग बैंकों के और पोस्ट ऑफिस के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। तो आप जहां पर भी आपका अकाउंट है, आप वहां से उनसे मांग ले कि मुझे पीपीएफ का विड्रॉल फॉर्म दे दें, तो वो आपको दे देगा। फिर यहां क्या लिखना है, देखिए, द चीफ ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां ब्रांच का नाम लिख देना कि कौन सी ब्रांच में आपका है अकाउंट। फिर आई विश टू विड्रॉ फ्रॉम माई पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर। यहाँ पीपीएफ का जो अकाउंट नंबर होता है वो लिख देना। जिन्होंने ऑनलाइन अकाउंट खोला है वो ऑनलाइन उनको मिल जाएगा, और जिन्होंने ऑफलाइन खोला है पासबुक होगी उसमें देखना, वहां मिल जाएगा। ए सम ऑफ रुपीज, कितना पैसा निकालना चाहते हैं वो यहां आप लिख देना, ठीक है। ए पीरियड ऑफ, कितने साल आपके अकाउंट को हो चुके हैं ये भी लिखना है। ईयर्स हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। तो कितने साल हो चुके हैं यहां लिख देना आपके अकाउंट को, पीपीएफ को। फिर आगे है सर्टिफाइड दैट द अमाउंट सोट टू बी विड्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ हु इज अलाइव एंड स्टिल ए माइनर। अगर कोई माइनर है, ध्यान दे, टू बी गिवन ओनली व्हेन विड्रॉल इज सॉट फ्रॉम ए माइनर्स पीपीएफ अकाउंट। अगर किसी बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल रखा था और फिर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर का कॉलम भरना है, अदरवाइज ये 2 नंबर का पॉइंट आपको खाली छोड़ देना है, नहीं भरना है, ठीक। फिर यहां डेट लिख देना और यहां आप अपना साइन कर देना। और ये नीचे की एंट्रियां आपको नहीं भरनी है, ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है, तो आपको केवल ये इतना सा भरना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एक्सटेंड द पीपीएफ अकाउंट बाय 5 ईयर्स विदाउट न्यू कंट्रीब्यूशंस। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाता है,
कि हम एक्सटेंड कर दें पीपीएफ अकाउंट को विदाउट न्यू कंट्रीब्यूशंस। तो देख लेते हैं इसको। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सटेंड योर अकाउंट मेच्योरिटी बाय 5 years। आप जैसे 5 आपके मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है 15 साल, उसके बाद आप 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट को। जैसे 15 साल हो गए तो 5 साल और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 20 साल। इस तरह से इन केस यू डिसाइड टू रिटेन योर पीपीएफ अकाउंट आफ्टर मेच्योरिटी विदाउट मेकिंग एनी न्यू कंट्रीब्यूशंस, देन यू डू नॉट हैव टू इन्फॉर्म द पोस्ट ऑफिस और बैंक बाय सबमिटिंग एनी फॉर्म। यदि आप बिना नए कंट्रीब्यूशन के अपना अकाउंट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे 15 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और अब मैं नया कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं नया कंट्रीब्यूशन नहीं करूं लेकिन मेरा जो पैसा है वो ऐसे कैसे पीपीएफ में रहे, तो आप वो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी बैंक को या पोस्ट ऑफिस को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली, आप पैसे मत निकलाना, वो ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। द अकाउंट बैलेंस विल कंटिन्यू अर्निंग इंटरेस्ट अंटिल द डे यू क्लोज इट। और जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते पीपीएफ अकाउंट को, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले चल रही थी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती रहेगी, जो समय समय पर भारत सरकार घोषित करती रहती है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पीपीएफ पर मिलती रहेगी। यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट एज पार्शियल विड्रॉ इन ईच फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपको पैसे की जरूरत आ गई, मान लो आपने 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, 15 साल हो गए, मान लो 2020 में 15 साल हो गए और आपने एक्सटेंड कर दिया था अकाउंट, ठीक है, तो 2020 से 2025 तक पहुंच गया आपका अकाउंट। और इन 2020 से 2025 के बीच में, इन 5 सालों में जो आपने एक्सटेंड किया है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो एनी अमाउंट एज पार्शियल विड्रॉ। आप जब चाहें अपना पूरा पैसा या आंशिक पैसा जब चाहें, जिस वर्ष में चाहें, निकला सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि 1 साल में एक बार ही पैसा निकालने की अनुमति है। आप चाहे तो 1 साल में एक बार जब निकालें तो पूरा पैसा निकाल लें या थोड़ा बहुत निकाल लें, फिर अगले साल निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप अपने पैसे को कब निकलवाते हैं। कंप्लीटली बिल्कुल आपकी इच्छा पर निर्भर है और किसी प्रकार का कोई टैक्स का नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, सारा टैक्स आपका माफ है, चाहे से आप टुकड़ों में निकलाओ या एक साथ निकलाओ। फिर आगे अगला तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक्सटेंड द पीपीएफ अकाउंट बाय 5 years विद न्यू कंट्रीब्यूशंस। इसमें हम क्या करने वाले हैं? न्यू कंट्रीब्यूशंस करेंगे। उस वाले में तो हमने न्यू कंट्रीब्यूशंस नहीं किया था, मेरे पास 10 लाख थे तो वो 10 लाख ही रखे मैंने अपनी तरफ से अगले 5 साल तक कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया था। लेकिन इस वाले में हम क्या करने वाले हैं? नया कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सटेंड योर अकाउंट मेच्योरिटी बाय 5 years। ये भी 5 साल के ब्लॉक में ही आगे बढ़ता है। इन केस यू डिसाइड टू रिटेन योर पीपीएफ अकाउंट आफ्टर मेच्योरिटी with making any new contributions, then you have to inform the post office or bank by submitting form H। यदि आप ये ऑप्शन चूज करना चाहते हैं कि मैं तो 15 साल के बाद भी अपना पीपीएफ अकाउंट वैसे की वैसे ही जारी रखना चाहता हूं जैसे 15 साल तक चल रहा था, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे 15 साल तक मेरा पीपीएफ अकाउंट चल रहा था, सेम उसी रूप में मैं अगले 5 साल और चलाना चाहता हूं, तो मुझे फॉर्म H भरकर देना होगा अपने पोस्ट ऑफिस को या बैंक में, जहां पे भी मेरा पीपीएफ अकाउंट है। और वही नियम और वही शर्तें, सब कुछ वही लागू होगा जो आपके पहले 15 साल में लागू था। लेकिन सिर्फ एक चीज का बदलाव है, यू कैन विड्रॉ ए मैक्सिमम ऑफ 60% ऑफ द अकाउंट बैलेंस दैट वाज प्रिवेलिंग एट द स्टार्ट ऑफ द 5 year एक्सटेंशन पीरियड। लेकिन यहां आप जो विड्रॉ कर सकते हैं वो कितना है? आप 60% जितना भी एक्सटेंशन के समय आपके खाते में पीपीएफ में पैसा था, उसका 60% पैसा आप निकाल सकते हो। मान लो 2020 में मेरे हुए थे 15 साल, ठीक है, और मैंने फिर 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया विद न्यू कंट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब 2025 तक मेरा एक्सटेंड हो गया। अब मुझे बीच में पैसे की जरूरत है। 2020 में मेरे अकाउंट में थे पीपीएफ में 10 लाख रुपए, अब बढ़कर हो गए मान लो उसमें 25 लाख रुपए, तो मुझे 60% किसका मिलेगा? 25 लाख का नहीं, मुझे मिलेगा 20 लाख का ही। क्यों? क्योंकि अभी वो पीरियड मेरा खत्म नहीं हुआ है
एक्सटेंशन मेरा खत्म नहीं हुआ है, एक्सटेंशन के दौरान जितना भी मुझे पार्शियल विड्रॉल करना है वो 60% उस ईयर का होगा जिस ईयर हमने एक्सटेंशन स्टार्ट किया था उस ईयर का। ठीक है ना, यानी कि जैसे 15 वर्ष खत्म हुए, जितनी भी हमारी मेच्योरिटी अमाउंट था उसका 60% निकाल पाएंगे आप उस पीरियड में। ठीक है, चाहे से एक बार में निकाल लें, एक साल में एक बार निकाल सकते हैं और एक बार में आप 60% निकाल सकते हैं, या इस 60% पैसे को आप अगले 5 साल तक टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। तो यह है कहानी इसकी सारी एक्सटेंड की। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। मेरी सलाह है कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप कभी भी अपना पैसा ना निकलवाएं अगर आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहे हैं सर? आप 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ना चुने, क्लोज वाला अकाउंट ना चुने, क्योंकि उससे आपको नुकसान है। दूसरा ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में से चुने, उसमें क्या फायदा है कि आप चाहें तो पैसा नया जमा करके ये अकाउंट जारी रख सकते हैं, या आपके पास पैसा नहीं है कि मैं नई फ्रेश अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहता तो भी वैसे जारी रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो है ही आपके पास निकालने का। अगर आपने वो वाला ऑप्शन चुना जिसमें आपने नई फ्रेश कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं डाली है, तो उसकी खास बात क्या है कि आप जब चाहें अपना पूरा पैसा एक साथ निकला सकते हैं। तो जब हमको ये फ्री है, हमारा फ्री हैंड दे रखा है कि आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो फिर हम एफडी की तुलना में इस पर ज्यादा ब्याज मिलता है, तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। आप इसी में रहने दें जब तक कि आपको आवश्यकता ना हो। तो ये एडवाइस है, बाकी आपकी इच्छा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।